देखिए किस तरीके से जेपीसी की बैठक में जबरदस्त हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ बैठक में हंगामा तो दूसरी तरफ बात कर लेते हैं वक्फ की चिट्ठा खुला तो किस तरीके से ओवैसी जो है अब आग बबूला होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर अभी तक जो बैठक हुई है उसमें हंगामा तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन उससे पहले यानी कि वक्फ बिल में संशोधन हुआ नहीं, कानून बना नहीं, लेकिन उससे पहले आग बबूला ओवैसी क्यों हो रहे हैं, आपको इस पर आगे पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए अभी तक तो ये होता था कि वक्फ जहां पर हाथ रख दे वो जमीन वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब ये योगी सरकार का शासन है और यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, चीजें बदल रही हैं। लेकिन इस पर ओवैसी आग बबूला हो रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं ओवैसी? पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। ओवैसी ने धमकी देते हुए कहा है कि संशोधन होता है वक्फ में तो पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। सरकार वक्फ प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं वक्फ भूमि पर कब्जा हम नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इस बात को। माहौल बिगड़ा तो इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि सरकार होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी देते हुए सीधे सख्त लहजे में इस बात को कह दिया। उन्होंने प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है, प्रदर्शन करने की धमकी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदर्शन सिर्फ एक जगह, दो जगह, तीन जगह नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे और अगर माहौल बिगड़ता है तो इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सरकार जिम्मेदार होगी। प्रदर्शन के पीछे अगर माहौल खराब होता है, स्थिति बिगड़ती है, स्थिति या नियंत्रण से बाहर चली जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो इसका पूरा जिम्मा सरकार के मत्थे जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी जो कि अक्सर अपनी बयानबाजी के लिए बड़बोले बोल के लिए जाने जाते हैं, चेतावनी दे रहे हैं। यानी कि अभी तक वक्फ में संशोधन हुआ नहीं, कानून बना नहीं, लेकिन ओवैसी तो पहले से डर गए हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि ठीक नहीं होगा तो मोदी के मंत्री कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो किस तरीके से देखिए वक्फ में संशोधन नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले ही असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला नजर आ रहे हैं और किस तरीके से यहां पर मोदी के मंत्री भी कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो देखिए वक्फ का चिट्ठा खुला तो ओवैसी भड़क गए हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर संशोधन होता है, कानून बनता है तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन आखिर बार बार ओवैसी की तरफ से धमकी क्यों दी जा रही है? आखिर ओवैसी डरे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। कि वक्फ बोर्ड जमीन को हड़पने का काम किया है, सरकारी जमीन को हड़पा है, निर्दोष लोगों की जमीन को हड़पा है। वक्फ बोर्ड के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी चल रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज भी जेपीसी की बैठक हुई जिसमें ओवैसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम नेता शामिल हुए। मकसद है कि ऐसी रिपोर्ट तैयार हो जिससे वक्फ बिल पर अच्छे कानून बन सके। लेकिन ओवैसी हैं कि उन्हें वक्फ बिल पर संशोधन अच्छा हो या बुरा किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। ओवैसी चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर वक्फ कानून बना तो मुसलमान पूरे देश में प्रदर्शन शुरू कर देंगे। मोदी को हम कहना चाह रहे कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब तक वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा था, किसी की भी जमीन को वक्फ की जमीन बता रहा था, तब तक ओवैसी और वक्फ का समर्थन करने वाले तमाम भाईजान चुप्पी साधे थे। लेकिन अब वक्फ के पर कतरने की बारी आई तो यही भाईजान धमकी दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर जो जेपीसी बना है अपना अगर रिपोर्ट देगी तो इसमें किसी को आपत्ति क्या है? आम लोगों की राय है कि वक्फ बोर्ड के अधिकार को सीमित किया जाए, नहीं तो वक्फ बोर्ड किसी भी दिन पूरे भारत का कहेगा मुसलमान चले गए पाकिस्तान लेकिन वक्फ बोर्ड आ गए एक दूसरे हिंदुस्तान में बच गए, जो सब जमीन उन्हीं का है। अब सवाल यही है कि ओवैसी आखिरकार वक्फ बिल में संशोधन होने से पहले बार बार धमका क्यों रहे हैं? कहीं उनका मकसद मुसलमानों को उकसाने का तो नहीं है?
क्या ओवैसी मुसलमानों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वक्फ के खिलाफ कानून बना तो मुस्लिम सड़कों पर उतर आए? और बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी हिंदुस्तान में जगह जगह शाहीन बाग वाले हालात बनाना चाहते हैं? AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी धमकी देकर कहीं न कहीं अभी से माहौल बनाने में जुटे हैं। हालांकि अब खबर मिल रही है कि वक्फ की अगली बैठक 27 जनवरी को होनी है। जो क्लॉज बाई क्लॉज की बैठक है अब वो 27 जनवरी को क्लॉज बाई क्लॉज पे होगी और हमारी उम्मीद है कि बहुत बेहतर रिपोर्ट तैयार होगी और जो सरकार का मकसद था कि JPC को रेफर कर दिया जाए जिससे एक ट्रांसपेरेंट कानून बने। चर्चा इस बात की भी है कि इसी बजट सत्र में PM मोदी वक्फ की मनमानी रोकने के लिए वक्फ संशोधन बिल ले आएंगे। लखनऊ में बैठकों का दौर जारी है तो भाईजान भी भड़के हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ की मनमानी का सरकार दी एंड करना चाहती है, लेकिन ओवैसी इस पर जमकर भड़के हुए हैं और आग बबूला दिखाई दे रहे हैं। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, सीधे अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, दी एंड वक्फ की मनमानी का होना है, संशोधन तो अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही ओवैसी इतना भड़क रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं शाहीन बाग बना देंगे। संशोधन जब हो जाएगा तब क्या करेंगे ओवैसी, क्या मायने इसके निकाले? बिल्कुल इस बात को सबसे पहले ओवैसी ने आज से 3 रोज पहले लखनऊ में JPC की जब बैठक की गई थी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने, उस दौरान ही हमारे सवाल पर यह बात कहा था उन्होंने कि जो शाहीन बाग के दौरान हुआ कुछ वैसी तस्वीर देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर ये एक तरीके से जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको लेकर कही गई बात। और एक तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी जब वक्फ संपत्तियों में 80% तक जो सरकारी संपत्तियां ये दावा किया था, तो इस बात को लेकर और ज्यादा प्रवोक्ड असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दिए थे। अपने पॉलिटिकल लाइन को लेकर ओवैसी ये पूरी राय रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पर निशाने पर सरकार को लेते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल अजय हमारे से बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे महाराष्ट्र की किस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाएगा। इसी पर आपको दिखाएंगे हाईकोर्ट का ऑर्डर, नो लाउडस्पीकर। तो देखिए, कुछ लोग ये समझते हैं कि लाउडस्पीकर नहीं बजा तो काम नहीं बनेगा, यानी कि अजान नहीं बजेगा तो फिर सही नहीं होगा, आरती में अगर लाउडस्पीकर नहीं बजता है तो काम नहीं बनता है, ये कहना है लोगों का। लेकिन जो लोग ये समझते हैं उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को भी सुनना होगा जिसमें जजमेंट सुनाते हुए ये कहा गया है कि लाउडस्पीकर किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। क्या कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मस्जिदों में नहीं बजेगा लाउडस्पीकर। लाउडस्पीकर से मंदिरों में नहीं होगी आरती। अगर लाउडस्पीकर बजाया तो अब खैर नहीं। प्रशासन बार बार कह रहा है कि लाउडस्पीकर तय मानक से ज्यादा तेज गति में मत बजाओ, लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि लोगों ने प्रशासन के ऑर्डर का ठीक ढंग से पालन नहीं किया। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। अदालत ने कहा कि ऑर्डर का हर हाल में पालन हो और तय मानक पर ही प्रशासन की अनुमति से लाउडस्पीकर बजाया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ये निर्देश दिया है कि अगर कहीं ध्वनि प्रदूषण होता है तो वो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें। न्यायमूर्ति AS गडकरी और न्यायमूर्ति SC चांडक की पीठ ने कहा है कि शोर शराबा स्वास्थ्य के लिए खतरा है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो धार्मिक संस्थाओं में ध्वनि स्तर को नियंत्रण करने के लिए तंत्र अपनाने का निर्देश दे। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि अजान सहित धार्मिक उद्देश्यों के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग शांति को भंग करता है और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करना चाहिए, जिस पर सुनवाई करते हुए अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और सागर के पास चलते हैं। सागर, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया हुआ है, यानी कि जजमेंट में जो बातें कही गई है कि किसी भी धन का अनिवार्य हिस्सा लाउडस्पीकर नहीं है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या एक्शन, कब से एक्शन शुरू हो जाएगा लाउडस्पीकर पर? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से और कई राज्यों में हमने देखा इस पूरे मामले को लेकर बड़ा एक्शन सरकार ले रही है। यूपी में हमने देखा, वहां पर मंदिरों की बात करें, मस्जिदों की बात करें, हर जगह से देखिए लाउड स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया हमने देखी। ठीक इसी तरह से बॉम्बे में भी देखा जाएगा, क्योंकि हर एक धर्मों को यहाँ पर ध्यान में भी रखा गया है। सरकार पहले से काफी इस पर विचार कर रही थी, क्योंकि देखिए जिस तरह से ध्वनि प्रदूषण का है मामला और हर एक धर्मों के लिए पूरा निर्णय है पुनीता। और इसी मामले में अगर हम बात करें तो कई लोगों ने देखिए इस मामले को लेकर याचिका भी दायर की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पर फैसला है कि हाँ जल्द इस पर अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल सागर, तमाम जानकारी आप यहां तक पहुंचा रहे थे, यानी कि हाई ऑर्डर सामने आ गया है कि नो लाउड स्पीकर ये किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये क्लियरली यहां पर कह दिया गया है। मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों को आगे पहुंचाना है। और चलिए अब बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट की, जो इस वक्त वर्चस्व की जंग जहां पर देखने को मिल रही है पक्ष और विपक्ष के बीच में। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए और धुआंधार प्रचार करने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पहुंचे, और जैसे ही सीएम योगी पहुंचे लोगों का